ये डालने का, छोड़ने का नहीं है। ये कट करना नहीं। एक अतुल साळवे हमारा जो बदमाश जो तो आज हमारे जो पूर्वों का जो तो सबका आमदार, मुसलमान का आमदार, दलित का आमदार, कभी मुसलमान का जायजा लिया उसने? कभी मुसलमानों के पास गया है उसने? आज भी अतुल साळवे सुन ले, आप तेरी खैर नहीं है, तेरी खैर नहीं है। आप तू जाने वाला है घर पे, आप, ये मेरा वादा है। आप तू तेरा रास्ता घर पे जाने का आ गया है। आप तेरी बस की बात नहीं है। तेरा अगर से मैं बोलता ना देखो घर पे नहीं भी जाया तो मेरे को पठान की औलाद नहीं बोलना। ये एक साहिब खान का चैलेंज है। अतुल साळवे की भी सिट्टी बज जाएंगी। अतुल साळवे की सबसे पहले सिट्टी बजाऊंगा, दूसरे नंबर पे इम्तियाज जलील की सिट्टी बजाऊंगा, तीसरे नंबर पे जाए तो डॉक्टर गफ्फार कादरी की सिट्टी बजाऊंगा, और चौथे नंबर पे अफसर खान की भी सिटी। चारों की सिटी साहिब खान बजाने वाला है, और ऐसी सिटी बजाएगा कि ये दोबारा जो है तो आवाज सीटी बजाने के लायक नहीं रहेंगे। ये मेरा वादा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, जय भीम। मैं साहिब खान पठान पूर्व से एक उम्मीदवार, तमाम पूर्व के लोगों ने मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं जिसने मुझे इसके काबिल समझा और मुझे कहा कि भाई साहिब खान साहब ये मर्तबा आप वापस नहीं लेंगे। तमाम गलियों से, तमाम चौरा से, तमाम मोहल्ले से हर एक आवाज़ निकल रही थी कि साहिब खान साहब ये बारी को आपको फॉर्म वापस लेना नहीं है। जैसा पहले जो गुलिस्ता मैंने लोकसभा के इलेक्शन के अंदर किसी को जो है तो गलत जो है तो समर्थन किया था सिर्फ मिल्लत कौम के लिए और मुसलमानों के हित के लिए, कि ताकि कोई पाखंडी बीजेपी का यहाँ का कैंडिडेट चुन करना आए, इसलिए मैंने जो है तो इनको समर्थन किया था। लेकिन पता नहीं रातों रात क्या साठ गांठ हो गई। रातों रात जब यहाँ पे बता रहे थे कि भाई इम्तियाज जलील साहब जो है तो इतनी लीड में चुन कर आ रहे और आप कम पीछे कैसे क्या चले गए, ये बता नहीं सकते। अंदरूनी क्या हुआ पता नहीं, अल्लाह ही जानता होगा और इनके दे तो, और ये भेद वही जानते होंगे और उनका अल्लाह जानता होगा क्या मसला रातों रात हुआ और क्या एक ही रात के अंदर पूरी काया पलट गई। जिसका नामो निशान भी नहीं था, जो चुन के आने के लायक भी नहीं था, और आखिर में जो है तो इतनी लीड से चुन कर आ गया। तो इसका क्या रास्ता ये अल्लाह ही जानता होगा और ये खुद जानते होंगे इन्होंने क्या दाल में काला किया। आज तमाम जनता ने मुझे कहा कि जैसे आपने लोकसभा का जो है तो आपने फॉर्म वापस लिया था, ये बारी को आप फॉर्म वापस नहीं लेना। इंशाअल्लाह हम पूरी ताकत के साथ में जो है तो आपकी मदद करेंगे। बिल्कुल हमको कोई चीज़ की हमको ज़रूरत नहीं, हमको चाय की भी ज़रूरत नहीं है। ये जनता का कहना है, मेरा कहना नहीं है। हम लेकिन इंशाअल्लाह तुम्हारे खांदे को खाना लगा कर चलेंगे और इंशाअल्लाह विधानसभा के अंदर इंशाअल्लाह तुमको जो है तो आमदार बनाने का जिम्मेदारी हम लेते हैं। ये तमाम लोगों को यानी हर महल्ले से बाजीपुरा, किराड़पुरा, अल्तमाज, रहमानिया, जिनसी, बारी कॉलोनी, तमाम महल्ले, नारेगांव, ये तमाम जितने भी अतराफ के महल्ले वहाँ से मुझे प्यार मिला और मुझे कहा कि ये बारी को इंशाल्लाह हम नया चेहरा देखना चाहते हैं। ये पाखंडी लोगों को हमने देख चुके हैं। ये पाखंडियों ने मुसलमानों का कोई काम नहीं किया, सिर्फ मुसलमानों को वोट बटोरने का काम करते हैं। देखो आज यहाँ एक सभा चल रही है, एक सभा चल रही है। कभी जिंदगी में यहाँ पे इन्होंने दौरे नहीं किए। नारेगांव के अंदर कभी इन्होंने मुरम डालने का काम नहीं किया। नारेगांव के अंदर एक नाली का काम इन्होंने नहीं किया। नारेगांव के अंदर जब बच्चे जो है तो पुलिस स्टेशन में कोई मसाइल कोई चीज़ होते तो इन्होंने कभी कोई जायजा नहीं लिया। और आज जो है तो नारेगांव के अंदर सबको यानी सबको बौखलाहट छुड़ गई। सब चाहते हैं कि सबसे पहले जो सभा चालू किया जाए तो वो नारेगांव से चालू किया जाए, क्योंकि उनको मालूम है ये साहिब खान का गढ़ है। साहिब खान ने हर वक्त नारेगांव के लिए अपना जो है तो जस्तुजू की, मुरम डालने का काम किया, पोल का काम किया, यानी कच्चर पट्टी बंद करने का काम किया। तो वह है सिर्फ साहिब खान, यानी तमाम जनता जानती है। और आज जो है तो वोट बटोरने के लिए यहाँ पे पहली सभा लिया जा रही है। एक पाखंडी भी कल 2 दिन पहले आया, आज एक दूसरा पाखंडी आया। ये कभी मुसलमानों को जायजा लेने को नहीं आए, कभी मुसलमानों की शादी ब्याह के अंदर कभी नहीं आए, लॉकडाउन जैसे हालात के अंदर ये मुसलमानों का जायजा लेने नहीं आए तो सिर्फ वोट लेने के लिए आए। अब वोट भीख मांगने के लिए आए। तुम्हारी जागीर नहीं है कि नारेगांव तुम्हारा जो तो तुम्हारे बोल वचन में आ जाएगा, तुम यहाँ पे वर्गलाने का काम करेंगे।
नारेगांव की जनता मेरे साथ में है। अल्हम्दुलिल्लाह ये नारेगांव के लिए मैं हर जगह मैं खड़ा रहा हूँ। हर मुसीबत में नारेगांव के लिए मैंने खड़ा किया हूँ। जब भी नारेगांव के लोगों के ऊपर मुसीबत आई, ये साहिब खान पठान सबसे आगे रहा। जैसा पुलिस स्टेशन का मसला हो दो, यानी कोई भी पानी के वजह से बाढ़ का मसला हो दो, जो भी मसाइल है, लाइट का मसला हो दो, साहिब खान साहब को फ़ोन आता। अगर से कोई चंबर भी अगर से भर जाए तो वो साहिब खान साहब को फ़ोन आता। इनको फ़ोन नहीं जाता, ये ना तो फ़ोन उठा, इनको जाएगा भी का, ये तो फ़ोन किसी का भी नहीं उठाते। आप बताओ, इम्तियाज़ जलील साहब जब एक कैंडिडेट इनको समर्थन करने के बाद भी जब साहिब खान साहब का फ़ोन नहीं उठा सकता, न कभी उनका शुक्रिया अदा कर सकता, जब तुम्हारे वोट लेने के बाद ये तुम्हारा कब पूछेगा, कब तुम्हारा फ़ोन उठाएगा? ये इम्तियाज़ जलील क्या, ये जितने भी यहाँ कैंडिडेट खड़े हुए, मैं किसकी ये नहीं कर रहा हूँ, उसकी बदलामी भी नहीं कर रहा हूँ। आज बताओ, मैं सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए खड़ा हूँ। काय के लिए खड़ा हूँ? इलेक्शन जीतने के लिए खड़ा है। और ये दूसरे जो तो एक दूसरे के तंगड़ियाँ बरोड़ने के ऊपर लगे हुए, एक दूसरे के तीनों जो तो एक दूसरे का तंगड़ियाँ पकड़ रहे, एक दूसरे की बदनामी कर रहे, एक दूसरे को जो तो बदकलाम बक रहे, एक दूसरे के जो तो बिल्कुल ऐसे हालात में लग गए। अरे थू करो ऐसे तुम्हारी ज़िंदगी के ऊपर। ये तो आज तो मुसलमानों को एक दूसरे के ऊपर गलत तुम ये लगा रहे हो, आपस में लड़ रहे हो। अरे कोई कहता है कि मैं इसको गिराने के लिए खड़ा हूँ, कोई कहता है उसको मैं गिराने के लिए खड़ा हूँ, वो कहता है मैं इंसान गिराने के लिए खड़ा हूँ। तो ये इनकी हरकतें मेरे भाई, ये आपस में ही लड़ रहे हैं। अरे शर्म करो। जो साहिब खान ने जो पूर्व के नारायणाबाद के अंदर शहर में जो काम किया, तुमने जो तो इतने बड़े पद पे रहने के बाद भी तुमने काम नहीं किया, जब इतने बड़े दौलतमंद होने के बाद भी तुमने काम नहीं लिया। आज डॉक्टर साहब जो तो यहाँ सभा ले रहे, कभी जायज़ा लेकर के भी मुसलमानों को दुख दर्द का कभी इन्होंने कभी जायज़ा नहीं लिया है। तो आज मेरी जनता अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ है, और उम्मीद है अल्लाह के ज़ात से ये जनता मुझे चुन के देंगी, क्योंकि मेरे काम की बुनियाद पर, मेरे काम की बुनियाद के ऊपर मैंने वो नारेगांव के अंदर नहीं, पूरे पूर्व के अंदर, शहर के अंदर मैंने काम किया हूँ। यहाँ तक कि मैंने बड़े गाँव वालों के लोगों का भी काम किया हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने पूर्व के हद तक काम किया हूँ। जाके भी मसाल आए अल्हम्दुलिल्लाह, पुलिस स्टेशन का लेके जैसे बुल्ढाने से लेके यहाँ तक मैंने काम किया हूँ। तमाम ऐसे कई काम गिनाते गिनाते जो तो थक जाओगे, ऐसे मैंने मुसलमानों के अंदर रहकर काम किया है। तो इसलिए आज अल्हम्दुलिल्लाह देखो ना, अब ये अतुल सावे एक बदमाश, ये डालने का छोड़ने का नहीं है, ये कट करना नहीं। एक अतुल सावे हमारा जो बदमाश जो तो आज हमारे जो पूर्वों का जो तो सबका आमदार, मुसलमान का आमदार, दलित का आमदार, कभी मुसलमान का जायज़ा लिया उसने? कभी मुसलमानों के पास गया है उसने? आज भी अतुल सावे सुन ले, आप तेरी खैर नहीं है, तेरी खैर नहीं है। आप तू जाने वाला है घर पे, आप, ये मेरा वादा है। आप तू तेरा रास्ता घर पे जाने का आ गया है। आप तेरी बस की बात नहीं है। तेरा अगर से मैं बोलता ना, देखो घर पे नहीं भी जाया तो मैं कोई पठान की औलाद नहीं बोलना। ये एक साहिब खान का चैलेंज है अतुल सावे को, क्योंकि तूने मुसलमानों का काम नहीं किया कभी। तूने जात पात किया, मुसलमानों को बिल्कुल जात पात करके जो तो आज मुसलमानों को एक भी काम नहीं किया तूने, ना कोई नाली का काम किया, ना मुसलमानों का दौरा किया तूने। लेकिन आज साहिब खान पठान सिर्फ मुसलमानों के लिए खड़ा है, मुसलमानों के हित के लिए खड़ा है, और मुसलमानों का काम करेगा, दलितों का काम करेगा, दलितों को भी लेके चलेगा और मुसलमानों को भी लेके चलेगा। लेकिन अतुल सावे साहब देखो जो तो मैं आप ये आखिरी में जो बताने वाला हो, इंशाअल्लाह मैं आप जो तो चुन के आने के बाद पूरे मुसलमानों के अंदर जो है तो मैं काम चल फिर कर काम करूँगा, यही मेरा कहना है। पठान साहब, अभी आपको निशानी भी ऐसी मिली, सिद्धि निशानी, तो ये निशानी से अभी सिद्धि निशानी से किस किस की सिद्धि हो जाएगा? देखो, इसमें अतुल सावे की भी सिट्टी बज जाएंगी। अतुल सावे की सबसे पहले सीटी बजाऊंगा, दूसरे नंबर पे इम्तियाज़ जलील की सीटी बजाऊंगा, तीसरे नंबर पे जाए तो डॉक्टर गफ्फार कादरी की सीटी बजाऊंगा, और चौथे नंबर पे अफसर खान की भी सीटी, चारों की सीटी साहिब खान बजाने वाला है। और ऐसी सीटी बजाएगा कि ये दोबारा जो है तो आवाज़ सीटी बजाने के लायक नहीं रहेंगे, ये मेरा वादा है इंशाअल्लाह। कल से धूमधाम से पूरे शहर के अंदर चर्चा चल रही है। साहिब खान पठान तुम लगे रहो, हम तुम्हारे साथ में है। ये लोग लड़ते रहेंगे, इनको लड़ने दो, लेकिन इनके झगड़े के अंदर इंशाअल्लाह ये जो झगड़ रहे हैं, ये आपस में झगड़ रहे हैं, एक दूसरे का तंगड़ा पकड़ के खींच रहे हैं। कोई कहता है कि मैं इसको गिराने को खड़ा, वो कहता है मैं इसको गिराने को खड़ा, वो कहता है मैं इसको गिराने को खड़ा। अरे जीतने को कौन खड़ा? कोई जीतने का बोल ही नहीं रहा। हाँ, कोई बच्चों के बारे में, एजुकेशन के बारे में नहीं बोल रहा,
क्या मैं बच्चों की तालीम करूंगा, बच्चों को रोजगारी से लगाऊंगा, बच्चों को जो अच्छे अच्छे स्कूल खोलूंगा, या नारेगांव के अंदर एक मिनी घाटी लाऊंगा, या ना मैं दवाखानों की प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, या ना मेडिकलों का प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, ये कोई बोलने को तैयार नहीं है। एक दूसरे के तंगड़ा पकड़ के खींच रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि अब वो उसको मेरे को गिराना है, मेरे को उसको गिराना है, मेरे को उसको नहीं आने देना है, क्या है बस इसमें लगे हुए हैं। पता नहीं सकता इनकी क्या साठ गांठ हो गई गिराने के लेन देन के अंदर, ये पता नहीं मुझे। पठान साहब, DPI भी एक मुस्लिम पार्टी है, हाँ। लेकिन उन्होंने भी एक कैंडिडेट खड़ा किया था, लेकिन उसने भी इम्तियाज जलील सपोर्ट कर दिया। पहले तो इम्तियाज जलील को अभी 4 दिन पहले इम्तियाज जलील साहब को गालियां दे रहा था। हाँ। अभी 2 दिन पहले की बात कर रहा हूँ मैं। ऐसे ऐसे बुरे अल्फाज बोल रहा था, ऐसे बुरे बुरे अल्फाज बोल रहा था कि वो शर्म के मारे हम खामोश बैठ गए। और आज बोल दिया मैंने मिल्लत कौम के लिए। अरे जब मिल्लती कौम के लिए फिर तुमको गाली देने की जरूरत ही नहीं थी। जैसे डॉक्टर गफ्फार कादरी का वाकया गुजरा, 12 साल तक वो पार्टी के अंदर आप मौजूद रहे और आप वहाँ से पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया तो उनको हकाल दिया, तो आप बोलते कि उसके अंदर आए भे बीजेपी की टीम है। जब तुमको बीजेपी की टीम मालूम थी तो कौम को बोल देना चाहिए था। तो आप आके वो कौम को गुमराह कर रहे हो, आप पोल खोल रहे हो। अरे पहले बोलते थे आज मुसलमानों के ऊपर हालात नहीं आते थे, मुसलमान इतने इनकाउंटर में मारे नहीं जाते थे, मुसलमान जेल में नहीं जाते थे, मुसलमानों की मस्जिदा नहीं गिरते थे। हाँ, ये मुसलमानों के ऊपर इतना अत्याचार, इतना जुल्म जाती थी, हुआ औरंगाबाद का नाम भी नहीं जाता था। हाँ, ये तमाम चीजें बच जाती थी ना जब अगर से तुम डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब ये पोल पहले खोलते थे। आज हमारा औरंगाबाद रहता था, संभाजी नगर नहीं होता था। ये जो मुसलमानों के ऊपर हालात हुआ है, ये हालात नहीं आते थे। आप पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया, टिकट से बेदखल कर दिया, तो आप बोल रहे आप आयब खोल रहे, ये गलत बात है। ये बहुत सरासर गलत है। ये बिल्कुल हम इसके बारे में बिल्कुल हम सहमत नहीं है। आप पूर्व से उम्मीदवारी किया आपने, आपके से सिटी निशानी पे, तो पूर्व के नागरिकों का आपको क्या, आप क्या कहेंगे? देखो, मैं वादा करता हूँ ये लोग आएंगे, आपका बाद में फोन भी नहीं उठाएंगे। ना इम्तियाज जलील साहब फोन उठाएंगे, मैं बोल रहा हूँ, ना डॉक्टर साहब फोन उठाएंगे। ये आपका फोन उठाने वाले नहीं है। अभी आएंगे आपको दे मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर लूँगा, मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ये कर, कोई कुछ नहीं करता भाई, कोई कुछ नहीं टलता। हाँ, सब टूटे माल्टे, ये हम तो मालूम है, हमने देखा है, हमने देखा है भाई, हमको पैर गुजरी हुई है, कोई कुछ नहीं टलता। सब टूटे माल नेता था हमें आके बोलते हैं कि हम ऐसा कर लेंगे, ये मेला भाई, वो मेला भाई, वो मेला भाई, बाद में जाते हो तो बोलते सबका सही, सबका सही। आप आज बोल रहे हमारे भाई, अरे बोलते भाई तू आया पैसे मांगने की तो तू का सही, कुछ काम लेके आया तो तू का सही। ये कुछ नहीं पूछने वाले मेरे भाइयों, पूर्व के लोगों को, इनको सुधर जाओ। इन्हें एक आपका भी कभी फ़ोन उठा लिया तो मेरा चैलेंज है, कोई फ़ोन नहीं उठाएगा। लेकिन आज साहिब खान पूरे औरंगाबाद शहर के लोगों ने बोल देना है साहिब खान कभी फ़ोन उठाता कि नहीं उठाता करके, पूरों ने कमेंट के अंदर बोल देना कि साहिब खान फ़ोन नहीं उठाता करके। यही हज़ारों के तादाद के अंदर, लाखों के तादाद के अंदर लोग ये बोलेंगे साहिब खान कभी भी फ़ोन उठा लेता, कभी भी फ़ोन उठा लेता, आधी रात को उन तो कभी भी फ़ोन उठाकर उनका काम करता है।